हरे कृष्णा दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे श्रावण पुत्रता एकादशी व्रत के बारे में। इस दिन व्रत और विष्णु पूजन करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। जो लोग ये व्रत रखते हैं उनको भगवान विष्णु की पूजा के समय श्रावण पुत्रता एकादशी व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए और पढ़नी चाहिए। कथा को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। श्रावण पुत्रता एकादशी व्रत को सुनने से समस्त पापों का नाश होता है। उस व्यक्ति को मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक में स्थान मिलता है। तो आइए जानते हैं श्रावण पुत्रता एकादशी व्रत के बारे में। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महत्व और उसकी कथा के बारे में बताने का निवेदन किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी श्रावण पुत्रता एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। आपको श्रावण पुत्रता एकादशी व्रत की कथा के बारे में बताता हूँ। इसकी कथा इस प्रकार है। द्वापर युग में महिष्मती नगर था, जिसका राजा महिजीत था। उसके पुत्र ना होने के कारण वो बहुत ही दुखी था। राजपाट भी उसे अच्छा नहीं लगता था। वो मानता था कि जिसका पुत्र नहीं है उसे लोक और परलोक में कोई सुख नहीं है। उसने कई उपाय किए लेकिन उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। जब वो राजा वृद्ध हो गया तो एक दिन उसने सभा बुलाई और उसमें प्रजा को भी शामिल किया। उसने कहा कि वह पुत्र ना होने के कारण दुखी है। उसने कभी भी दूसरों को दुख नहीं दिया। प्रजा का पालन अपने पुत्र की तरह किया। इसके बाद भी उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा क्यों? राजा के प्रश्नों का हल ढूंढने के लिए मंत्री और उसके शुभ चिंतक जंगल में ऋषि मुनियों के पास गए। एक स्थान पर उनको लोमश मुनि मिले। उन सभी ने लोमश मुनि को प्रणाम किया तो उन्होंने उनसे आने का कारण पूछा। तब उन सभी ने राजा के कष्ट का कारण बताया। उन्होंने कहा कि उनके राजा महिजीत पुत्रहीन होने के कारण बहुत दुखी हैं, जबकि वे प्रजा की देखभाल पुत्र की तरह करते हैं। तब लोमश ऋषि ने अपने तपोबल से राजा महिजीत के पुनर्जन्म के बारे में पता किया। उन्होंने बताया कि ये राजा पुनर्जन्म में एक गरीब वैश्य था। धन के लिए इसने कई बुरे कर्म किए। एक बार ये ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी को एक जलाशय पर पानी पीने गया। 2 दिन से भूखा था। वहीं एक गाय भी पानी पी रही थी। तब इस राजा ने उस गाय को भगाकर स्वयं जल पीने लगा। इस वजह से राजा को इस जन्म में पुत्रहीन होने का दुख सहना पड़ रहा है। उन सभी ने लोमश ऋषि से इस पाप से मुक्त होने का उपाय पूछा। तब उन्होंने बताया कि श्रावण शुक्ल एकादशी का व्रत करो। इससे अवश्य ही पाप मिट जाएगा और पुत्र की प्राप्ति होगी। सभी मंत्री और शुभ चिंतक वापस आ गए और श्रावण शुक्ल एकादशी के दिन सभी प्रजा ने विधि पूर्वक व्रत रखा और पूजन की रात्रि जागरण किया। इसके बाद सभी ने श्रावण शुक्ल एकादशी व्रत के पुनः फल को राजा को प्रदान कर दिया। इस व्रत से पुनः प्रभाव से रानी ने 2 सुंदर बालक को जन्म दिया। इससे राजा खुश हो गए और राज्य में उत्सव मनाया गया। श्रावण शुक्ल एकादशी के दिन पुत्र की प्राप्ति हुई, इसीलिए इसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। तो दोस्तों ये था श्रावण पुत्रदा एकादशी। आपको इसके बारे में जान के कैसा लगा हमें प्लीज कमेंट में अपने आंसर जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा।